ब्रह्मांडीय शक्तियां में आपका स्वागत है। अधूरा ज्ञान किस काम का, तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखे। एक पौराणिक मान्यता यह है कि मार्कंडेय पुराण के लेखक स्वयं ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि यह भगवान ब्रह्मा के मुख से बोला गया है। भगवान ब्रह्मा के शिष्य मार्कंडेय ऋषि हिंदू परंपरा से हैं, जो ऋषि भृगु के वंश में पैदा हुए थे। ऋषि मार्कंडेय ने बलपूर्वक धार्मिक अभ्यास हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त की और ब्रह्मकाल तक पूजा की। ध्यान करते हुए उनकी एकाग्रता ब्रह्मलोक, जिसे महास्वर्ग भी कहा जाता है, तक पहुंच जाती थी। मार्कंडेय ऋषि अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन सच तो यह था कि शास्त्र अनुकूल साधना न होने के कारण उन्हें काल के जाल से मुक्ति नहीं मिल सकी। आइए आगे बढ़ते हुए सच्ची कहानियों के आधार पर यह समझने की कोशिश करें कि वास्तव में काल का जाल क्या है और किस प्रकार निर्दोष आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रहती हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित 3 सच्चे अनुभव उन गलत धार्मिक प्रथाओं पर प्रकाश डालेंगे जिनका पालन पहले ऋषियों और हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता था, जिसके कारण जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की बीमारी समाप्त नहीं हुई और देवता, ऋषि, संत, राजा आदि और इनका अनुसरण करने वाले लोग भी सभी पुनरावृत्ति में रहे। आइए समीक्षा करते हैं स्वर्ग के राजा यानी भगवान इंद्र की सच्ची कहानी, जो मृत्यु के बाद गधा बनते हैं। एक बार की बात है, ऋषि मार्कंडेय भगवान को निराकार मानकर बंगाल की खाड़ी में बहुत लंबे समय तक ब्रह्मकाल का तप कर रहे थे। स्वर्ग में भगवान इंद्र के रूप में विराजमान आत्मा को हमेशा यह डर रहता है कि 72 चतुर्युग के अपने कार्यकाल के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य साधक तपस्या करता है और अपनी धार्मिक गतिविधियों में कोई गड़बड़ी किए बिना धार्मिक उपलब्धियां हासिल करता है, तो वह साधक भगवान इंद्र की पदवी प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। चूंकि स्वर्ग के राजा का पद घोर तपस्या से प्राप्त होता है, वह सफल साधक भगवान इंद्र के रूप में विराजमान हो जाता है और वर्तमान भगवान इंद्र का पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहां तक संभव हो, भगवान इंद्र अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी साधक के तप या धार्मिक बलिदान को पूर्ण नहीं होने देते हैं और साधक की तपस्या को भंग कर देते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब भगवान इंद्र के दूतों ने उन्हें बताया कि ऋषि मार्कंडेय बंगाल की खाड़ी में तप कर रहे हैं, तो उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के तप को भंग करने के लिए अपनी सबसे अधिक खूबसूरत, युवा और अत्यंत आकर्षक पत्नी अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। उर्वशी को स्वर्ग की सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता है। विभिन्न आभूषणों से युक्त और संपूर्ण श्रृंगार किए हुए अप्सरा उर्वशी ऋषि मार्कंडेय के सामने नृत्य करने लगी। उसने अपनी सिद्धियों से आसपास के वातावरण को बसंत के मौसम के समान बना दिया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने फिर भी उस अप्सरा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उर्वशी जब सभी क्रियाएं करके थक गई और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो अंत में उसने अपनी कमर का फीता खोलकर नग्न हो गई। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्री, हे बहन, हे माता, तुम क्या कर रही हो? तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों आई हो? यह सुनकर उर्वशी अत्यंत शर्मिंदा हुई और उसने उत्तर दिया, हे ऋषि, मेरी सुंदरता को देखकर इस घने जंगल में सभी साधकों ने अपना संयम खो दिया है, लेकिन आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता आपका ध्यान कहाँ लगा था। कृपया मेरे साथ इंद्रलोक आएं, अन्यथा सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं हार कर वापस लौटी हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मेरी एकाग्रता ब्रह्मलोक में थी, जहाँ मैं उन दिव्य युवतियों का नृत्य देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि उनके पास आपके जैसी 7 से 7 नौकरानियां हैं। फिर मैं तुम पर कैसे मोहित हो सकता हूँ? अगर कोई आपसे ज्यादा आकर्षक है तो कृपया उसे भेजें। तब देवपरी ने कहा, मैं महारानी उर्वशी हूँ, इंद्र की पत्नी। मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई और महिला नहीं है। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा, चूंकि कुछ भी अविनाशी नहीं है, जब भगवान इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तो आप क्या करोगी? उर्वशी ने उत्तर दिया, मैं 14 इंद्र भोगूंगी। नोट: भगवान इंद्र की महारानी की उम्र 72 चतुर्युग 14,1008 चतुर्युग यानी भगवान ब्रह्मा के एक दिन कल्प के बराबर। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।